नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शराब की समस्या को कैसे खत्म किया जाए। दोस्तों, मात्र एक लोटा जल से आप अपने घर में चल रही पुरानी से पुरानी शराब की समस्या को खत्म करेंगे। साथ में आप लोगों को मैं बता दूं, जल हर किसी के घर में होता है। जल का उपाय करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रुपया खर्च नहीं होता है। साथ ही में दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, हम सब जानते हैं जल में इतनी पावर होती है कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग उससे काम करवा सकते हैं। ऐसा ज्योतिष भी मानते हैं और हमारा आध्यात्म भी मानता है। काफी बार हमने देखा है कि हमारे ऋषि मुनि या कोई तांत्रिक या पंडित जल को पढ़ देता था और व्यक्ति को अपने बस में कर लेता था। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक लोटा जल का एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आई हूँ, जिसको आप शराबी के सोने की बात करते हो तो निश्चित ही आपके घर से शराब की समस्या जाएगी। साथ में आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वह भी दूर होगी। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी माताएं बहनें अपने जीवन में यदि सबसे ज्यादा दुखी हैं तो वो शराब की समस्या से। हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे विश्व में शराब की जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है। प्रत्येक 1.5 घंटे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, जिसका कारण होता है शराब या किसी अदर नशे वजह होती है। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर से शराब की समस्या को जड़ से निकाल फेंकना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शराब की समस्या जब भी आपके घर में आ जाए तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को धैर्य में रखना चाहिए। साथ में अपने आप में एक नई ऊर्जा को बनाए रखना चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आपके घर में शराब की समस्या है, उस समस्या की वजह से आप अपने के साथ साथ अपने बच्चों का भी कहीं ना कहीं भविष्य खराब कर रहे हो। अगर आपके घर में आपका पिता, पुत्र या भाई शराब पी के आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी अपने बच्चे के ऊपर वो असर नहीं पड़ने देना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। साथ में आपको अपने बच्चों को कंधे से कंधे मिलाकर रखना है, क्योंकि एक बच्चा जब अपना बचपन सारा का सारा कलेश में खो देता है या घर में चल रही लड़ाइयों में खो देता है तो कहीं ना कहीं बच्चा डरा सहमा सा हो जाता है, उसका जो भविष्य है वो खत्म हो जाता है। बच्चा अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ही बंद कर देता है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो माइंड है वो घर की लड़ाई कलेश में ही सेटअप रहकर रह जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप मेरी एक माता बहन है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, शराब की समस्या चल रही है उसको आप एक साइड से रख दीजिए। आप साइड से रखकर अपने जीवन में चल रही शराब की समस्या को खत्म करने के उपाय करते रहिए या कोशिश करते रहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि आप शराब की समस्या को खत्म करने के साथ साथ आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए अपने आप को तैयार रखें। आप एक कमाई का जरिया ढूंढें। आप यूट्यूब पर काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो। मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैं बताती हूँ यूट्यूब पर किस तरीके से वीडियोस बनाए, किस तरीके से चैनल पर रुपया कमाया जाता है, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरी माताओं बहनों के लिए। तो आप लोग भी अपने जीवन में यदि पैसों की तंगी को दूर करना चाहती हो तो यूट्यूब पर चैनल बनाकर अपना परफॉर्मेंस कर सकती हो और जर्नी को शुरू कर सकती हो, क्योंकि हर किसी का सपना होता है हमारे घर में भी धन संपत्ति की हमेशा ही बढ़ोतरी होती रहे। तो आप भी यूट्यूब चैनल की जर्नी को शुरू करिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको एक लोटा जल के जरिए से किस तरीके से अपने घर में शराब की समस्या को खत्म करना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपके घर में शराबी शराब पी के आए तो सबसे पहला जो काम है वो आपको ये करना है कि उसके साथ आपको कोई बात विवाद नहीं करना है। फायदा ही नहीं रहता है कोई बात विवाद करने का, क्योंकि शराब की नशे में या किसी और नशे में व्यक्ति से अगर बात की जाए तो बिल्कुल पत्थर में सर मारने के बराबर बात रह जाती है। तो आपको कोई बात विवाद नहीं करना है। आपको क्या करना है, शराबी के सोने के बाद आपको एक लोटा जल लेना है, अपने घर का जल लेना है आपको, और आपको क्या करना है, उसके ऊपर से आपको 11 बार उतार लेना है। सोने के बाद आपको करना है उतार लेना है। अपने इष्ट का ध्यान करना है, अपने इष्ट से विनती करनी है कि हे मेरे इष्ट, जो भी इनके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा की वजह से शराब की समस्या लगी है या इनके ऊपर कोई ग्रह दोषों की वजह से शराब की समस्या लगी है, उसको आप खत्म करिए। ऐसा 11 बार उतारने के बाद आप उस जल में फूंक मारिए। उस जल को आप देखिए, उस जल को आप शराबी के बेड के नीचे रख दीजिए। शराबी के बेड के नीचे आप रख देंगे तो आप दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि उसकी जो रात में यदि उठ रहा होगा तो उसकी नजर नहीं पड़ेगी। आप उसको पूरी रात के लिए रखा हुआ छोड़ दीजिए। उसके बाद सुबह में उठिए, आपको क्या करना है, वह एक लोटा जल आपको उठाना है और आपको बिना घर में झाड़ू लगाए हुए पहले उसको उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देना है। आप चाहें तो किसी नीम के पेड़ में भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के जस्ट बाहर एक साइड कॉर्नर में डाल दीजिए जहां पर किसी का पैर नहीं पड़ता हो, वहां पर आप उसको पड़ा हुआ छोड़ दीजिए। ये जो कार्य है वो आपको शनिवार के दिन करना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना पहले भूल गई, ये जो कार्य है वो शनिवार के दिन आपको करना है। लगातार आप 3 शनिवार तक करिए।
प्रभु की इच्छा होगी तो आपके घर से शराब की समस्या निश्चित ही जाएगी। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, आपके घर में शराब की समस्या चल रही है तो आपको दूसरा 1 लोटा जल का क्या उपाय करना है। दोस्तों ये जो उपाय है वो आपको सोमवार के दिन करना है। जैसा कि हम सब प्रदीप मिश्रा जी की भागवत को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उनके द्वारा बताए हुए हर नियम को फॉलो करते हैं, और वह भी हमेशा कहते हैं कि जब घर में शराब की समस्या हो या पति या बेटा मदरा में पड़ गया हो या व्यसन में किसी में पड़ गया हो तो ऐसे में 1 लोटा जल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आपको क्या करना है, किसी भी तांबे के पात्र में आप 1 लोटा जल लीजिए। अपने घर से लेना है, आपको याद रखना है, मंदिर के परिसर से नहीं आप जल लेंगे, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाइए। उसमें आप थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, भगवान शिव के शिवालय में पहुंच जाइए। सबसे पहला जो काम है वो आपको ये करना है, वहां पर आपको 3 तालियां बजानी है। 3 तालियां भगवान श्री शिवलिंग के पास बजाने का विशेष महत्व है, क्योंकि ये जो 3 तालियां हैं वो रावण ने बजाई थी। वह लंकापति बना था, साथ में भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। तो 3 तालियां में बजानी है। तीनों तालियों का विशेष अपना अपना महत्व है। 3 ताली का मतलब होता है भगवान श्री शिव वहां पर उपस्थित हो जाए। दूसरी ताली का मतलब है यदि हम अपनी मनोकामना कहना भूल जाएं, भगवान शिव की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो। तीसरी ताली का मतलब होता है हमारे घर के अन्न धन के भंडार भरे रखे। तो 3 तालियां आपको जरूर बजानी है। उसके बाद आपको किसी भी भगवान शिव के मंत्र को उठा लेना है, या श्री शिवाय नमस्तभ्यम, ओम नमः शिवाय, या ओम नीलकंठेश महाराज के नाम से आपको चढ़ाना है। ओम श्री नीलकंठ महाराज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से आपको भगवान को जल समर्पित करना है। आप चाहें तो ओम श्री गंगेश्वर नाथ नमः, ओम श्री गंगेश्वर नाथ नमः, इस तरीके से भी आप भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हो। आप भगवान शिव को जो 1 तिल वाला जो लोटा जल ले गए थे चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो जलाधारी से बहता हुआ जल जा रहा था उसको आप उस लोटे में वापस से ले लीजिए। आप चाहें तो 2 पात्र भी अपने साथ ले जा सकते हो, क्योंकि आप जब जल चढ़ाओगे तो आप जब दूसरा पात्र उसके साथ में लगा दोगे तो वो जल है थोड़ा ना थोड़ा आपके पात्र में अवश्य आ जाएगा। और उस जल को लेकर आपको अपने घर आना है। सबसे पहले जो जल है वो अपने घर पे आपको पूरी चारों तरफ छिड़कना है। दूसरे नंबर पे आपको वो जो जल है उसका सेवन आपको शराबी व्यक्ति को कराना है। आप चाहें तो उसको खाने के साथ में मिलाकर दे सकते हो, चाय का पानी जो रखते हैं उसमें मिलाकर दे सकते हो, और दोस्तों आप चाहें तो उसको डायरेक्ट पीने के लिए भी दे सकते हो। दोस्तों भगवान शिव की शरण में जो भी जाता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता है। गुरुदेव महाराज अपनी भागवत में सदा ही भगवान शिव की भक्ति करने के लिए बोलते हैं, और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको भगवान शिव की ही भक्ति करनी है। आपको जिसमें सबसे ज़्यादा आस्था है उनकी भक्ति करिए, भगवान शिव की शरण में भी रहिए। दोस्तों भगवान सब एक है, रूप अनेक है। आप जिसमें सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, जिसमें सबसे ज़्यादा आस्था रखते हो उनको आप मानिए, साथ में आप अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है उसके जीवन में कभी कोई दुख दरिद्रता नहीं आती है, साथ में उसके घर में कभी भी अमंगल नहीं होता है। दोस्तों उपाय करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, चाहे वह शराब की समस्या हो चाहे कोई भी समस्या हो, आपको उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप शिव भक्ति में लग जाते हो या किसी भी भगवान की भक्ति में लग जाते हो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आपको यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र मेरे साथ साथ लोगों के जीवन में भी खुशियां लाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक शेयर लाइक कमेंट से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मुझे भी लगता है मैं किसी के काम आ रही हूँ और भगवान तक उस व्यक्ति को पहुँचा रही हूँ, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। तो दोस्तों आप लोग भी अपने जीवन को कृतार्थ करते रहिए, भगवान की शरण में लगे रहिए। ऐसा नहीं है आपके जीवन में कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आपको अपने भगवान से आस्था को डगमगाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल नास्तिक नहीं बनना है, आपको भगवान को टाइट करके पकड़ लेना है। यदि आपका काम आज नहीं हो पा रहा है तो कल आपका होना ही होना है, सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।